वेलकम टू संदीप क्लासेज। दोस्तों आज है 16 अप्रैल 2019 और 16 अप्रैल 2019 से जुड़े हुए जितने भी करंट अफेयर्स क्वेश्चन बनते हैं मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा और वीडियो के अंत में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप हमारे वीडियो के डिस्कशन से डाउनलोड कर सकते हो जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 है, राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस 11 अप्रैल को मनाया जाता है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही है, 11 अप्रैल को। इस दिवस के राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस सब्जेक्ट है मिडवाइफ्स फॉर मदर्स। क्या है? मिडवाइफ्स फॉर मदर्स। और इस दिवस का उद्देश्य क्या है? इस दिवस का उद्देश्य गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के उचित स्वास्थ्य और मातृत्व सुविधाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्लियर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर नोबेल पुरस्कार किसने जीता है? हाल ही में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही है, सुधांशु कुमार को। सुधांशु कुमार जो कि डिजिटल सुकून के संस्थापक हैं, उनको 10 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार परिषद द्वारा डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और डिजिटल सुकून ने भी वर्ष 2019 के लिए सर्वश्रेष्ठ डिजिटल एजेंसी का पुरस्कार जीता है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्लियर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है, विश्व एलर्जी सप्ताह कब मनाया जाता है? विश्व एलर्जी सप्ताह 7 अप्रैल से 13 अप्रैल के बीच में मनाया जाता है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही है, 7 से 13 अप्रैल। इस वर्ष के एलर्जी सप्ताह 2019 का विषय क्या रहा? विषय है खाद्य एलर्जी की वैश्विक समस्या। क्या है? खाद्य एलर्जी की वैश्विक समस्या। और विश्व एलर्जी सप्ताह विश्व एलर्जी संगठन का एक वैश्विक अभियान है जिसका उद्देश्य हमारे समुदायों में एलर्जी के प्रभाव के बारे में जागरूकता फैलाना है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्लियर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। हाल ही में किस हिंदी कवि का निधन हुआ है? हाल ही में किस हिंदी कवि का निधन हुआ है? हिंदी के प्रख्यात कवि प्रदीप चौबे का निधन हुआ है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है, प्रदीप चौबे। इनका निधन 12 अप्रैल को हुआ था। कब हुआ था? 12 अप्रैल को। ये हास्य के अलावा व्यवस्था पर व्यंग टिप्पणियों के लिए भी प्रसिद्ध थे। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्लियर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में एमसीसी की मानद आजीवन सदस्यता किसे दी गई है? हाल ही में एमसीसी की मानद आजीवन सदस्यता इंजमाम उल हक और मार्क बाउचर को दी गई है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है, उपर्युक्त दोनों। इंजमाम उल हक जो कि पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर हैं और मार्क बाउचर दक्षिण अफ्रीका के पूर्व विकेट कीपर हैं। ठीक है दोस्तों, इन दोनों को यह सदस्यता क्रिकेट में शानदार उपलब्धियों के लिए दी गई है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं एमसीसी। एमसीसी की फुल फॉर्म है मेरिल बोन क्रिकेट क्लब, जिसकी स्थापना 1787 में हुई थी। कब हुई थी? 1787 में। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्लियर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। कौन सा देश अग्रणी कृत्रिम बुद्धिमत्ता शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? कौन सा देश अग्रणी कृत्रिम बुद्धिमत्ता शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? यूएई विश्व के अग्रणी कृत्रिम बुद्धिमत्ता शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही है, यूएई। इस सम्मेलन का उद्घाटन AI एवरीथिंग दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में होगा। ठीक है दोस्तों, यह अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU और विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO और स्मार्ट दुबई के साथ रणनीति साझेदारी में यूएई नेशनल प्रोग्राम फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा आयोजित किया जाएगा। बात करते हैं यूएई। यूएई है संयुक्त अरब अमीरात। क्या है?
संयुक्त अरब अमीरात, जिसकी कैपिटल है अबू धाबी। क्या है? अबू धाबी। और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? खलीफा बिन जायद अल नाहयान। और प्राइम मिनिस्टर कौन है? मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम। और यहाँ की करेंसी कौन सी है? यहाँ की करेंसी दिरहम है। क्या है? दिरहम। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्लियर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? हाल ही में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से डॉक्टर AK सिंह को सम्मानित किया गया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही है, डॉक्टर AK सिंह। ये DRDO के निदेशक हैं। कौन है? DRDO के निदेशक। इनको चंडीगढ़ विश्वविद्यालय मोहाली में चौथे APJ अब्दुल कलाम इनोवेशन कॉन्क्लेव के दौरान DRDO ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है। बात करते हैं DRDO। DRDO की फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1958 में हुई थी। कब हुई थी? 1958 में। ठीक है दोस्तों, और इसके अध्यक्ष कौन है? इसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर G सतीश रेड्डी। कौन है? डॉक्टर G सतीश रेड्डी। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्लियर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में पेरिस मैराथन किसने जीती है? हाल ही में पेरिस मैराथन गेलेट बुर्का और अब्राह मिलाप ने जीती है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर C सही है, उपर्युक्त दोनों। गेलेट बुर्का और अब्राह मिलाप दोनों ही इथियोपिया के एथलीट हैं। कहाँ के हैं? इथियोपिया के। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्लियर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में हैती का प्रधानमंत्री किसे चुना गया है? हाल ही में हैती का प्रधानमंत्री जीन मिशेल लेपिन को चुना गया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही है, जीन मिशेल लेपिन। ठीक है, बात करते हैं हैती। हैती देश एक फ्रेंच भाषी कैरिबियन समुदाय देश है, जिसकी राजधानी पोर्ट ए प्रिंस है। क्या है? पोर्ट ए प्रिंस। और इसके प्रेसिडेंट कौन है? जोवानेल मोइज। और यहाँ पे करेंसी क्या चलती है? हाइटियन लॉकी। क्या चलती है? हाइटियन लॉकी। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 आपका क्लियर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। हाल ही में रक्षा वित्त सचिव किससे नियुक्त किया गया है? हाल ही में रक्षा वित्त सचिव गार्गी कौल को नियुक्त किया गया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही है, गार्गी कौल। गार्गी कौल इससे पहले वित्तीय सलाहकार रक्षा मंत्रालय में सेवा दे चुकी हैं। ठीक है दोस्तों, और प्रेजेंट टाइम पे रक्षा सचिव कौन है? प्रेजेंट टाइम पे रक्षा सचिव हैं संजय मिश्रा। कौन है? संजय मिश्रा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 आपका क्लियर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 है, अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस 12 अप्रैल को मनाया जाता है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर C सही है, 12 अप्रैल को। महासभा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानव जाति के लिए अंतरिक्ष युग की शुरुआत को चिन्हित करते हुए प्रत्येक वर्ष 12 अप्रैल को यह दिवस मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 आपका क्लियर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। हाल ही में किस राज्य की 2 परियोजनाओं ने संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार जीता है? पश्चिम बंगाल की 2 परियोजनाओं ने संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार जीता है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही है, पश्चिम बंगाल ने। और वे 2 परियोजना कौन कौन सी हैं? 2 परियोजनाएं हैं उत्कर्ष बांग्ला तथा साबुई साथी। इन दोनों ने ही संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार जीता है। अब ये उत्कर्ष बांग्ला क्या है? इसका उद्देश्य उन कुशल उम्मीदवारों के लिए है जो एक मार्ग तैयार करना चाहते हैं, जो उद्योग क्षेत्र के लिए तैयार हैं। ठीक है, तथा साबु साथी का उद्देश्य क्या है? साबु साथी 9वीं और 12वीं कक्षा के छात्रों को सरकार द्वारा प्राप्त स्कूलों में साइकिल वितरित की जाती है। किसके तहत? साबु साथी परियोजना के तहत।
ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की कैपिटल क्या है? कोलकाता। और प्रेजेंट टाइम पे सीएम कौन है? ममता बनर्जी। और गवर्नर कौन है? केसरीनाथ त्रिपाठी। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 आपका क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं लास्ट वीडियो के क्वेश्चन के आंसर की। हमने आपको लास्ट वीडियो में एक क्वेश्चन पूछा था, हाल ही में विक्रमनाथ को किस राज्य का मुख्य न्यायाधीश चुना गया है? हाल ही में विक्रमनाथ को आंध्र प्रदेश का मुख्य न्यायाधीश चुना गया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही था, आंध्र प्रदेश। अब बात करते हैं आज के वीडियो के क्वेश्चन की, जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। हाल ही में वोटर पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? हाल ही में वोटर पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। और दोस्तों वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को, अगर आप हमारे वीडियो पे नए हो तो। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाना, जिससे हमारी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।